क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत जरूरी बड़े फैसले के मोड़ पर आके हिम्मत एकदम जवाब दे गई हो, मन में जैसे उथल पुथल मच गई हो? मैं कबीर और मैं इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के उस महान योद्धा की जिसने युद्ध भूमि में बिल्कुल लड़ाई से पहले अपने सबसे बड़े डर का सामना किया। हाँ, और ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, इसमें आज भी हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अर्जुन की। वही अर्जुन मतलब जिन्हें दुनिया का शायद सबसे बेहतरीन धनुर्धर माना जाता था। हाँ, ये इंद्रदेव और कुंती के पुत्र, गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य, जिनके पास वो दिव्य गांडीव धनुष था। और क्या क्या नहीं किया उन्होंने। द्रौपदी स्वयंवर में वो मुश्किल लक्ष्य भेदा, कितने ही युद्ध जीते। पार्थ, धनंजय, सव्यसाची, कितने नाम थे उनके। में एन युद्ध शुरू होने से पहले यही महान योद्धा अर्जुन एकदम से कह सकते हैं टूट गए। ऐसा क्या हुआ? हुआ ये कि जब उन्होंने अपने सामने देखा दुश्मन सेना में कौन खड़े हैं, अपने ही लोग, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, दोस्त। तो बस उनका मन गहरे दुख और एक तरह की कंफ्यूजन में, मतलब विषाद में डूब गया। इसी को तो अर्जुन विषाद योग कहते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। ये सिर्फ दुख नहीं था शायद। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। एक भयानक मानसिक और भावनात्मक संकट था। कर्तव्य और स्नेह के बीच का द्वंद्व। उनकी हालत कैसी हो गई थी? मतलब शारीरिक तौर पर भी असर हुआ था? बिल्कुल, कहते हैं कि उनके अंग शिथिल पड़ने लगे, मुंह सूखने लगा, शरीर कांपने लगा, रोए खड़े हो गए। और वो गांडीव? हाँ भाई, हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगा, त्वचा में जैसे जलन होने लगी। मन इतना भ्रमित हो गया कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बाप रे, ये तो बहुत तीव्र प्रतिक्रिया थी। हाँ, ये वो था जिसे शायद आजकल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एक तरफ धर्म के लिए युद्ध करने की इच्छा, दूसरी तरफ अपनों को मारने से बचने की तीव्र चाहत। और ये डर क्या अचानक आया था या पहले से कुछ संकेत थे? देखिए, ये समझना जरूरी है कि डर बिल्कुल अचानक नहीं था। अर्जुन तो युद्ध से पहले भी शांति के पक्ष में थे। उन्होंने कोशिश भी की थी कि युद्ध टल जाए। अच्छा। लेकिन जब युद्ध होना तय हो गया और उन्होंने असल में अपने प्रियजनों को दुश्मन के रूप में सामने खड़ा देखा, तब उनका संकल्प डगमगा गया। वो मोह और करुणा में ऐसे फंसे कि उन्हें युद्ध बेकार और पाप लगने लगा। और तभी एंट्री होती है भगवान श्री कृष्ण की, उनके सारथी और मार्गदर्शक। हाँ, और कृष्ण ने सिर्फ हमदर्दी नहीं दिखाई, वो एक, आप कह सकते हैं, एक लाइफ कोच की तरह सामने आए। उन्होंने अर्जुन को भावनाओं के उस भंवर से बाहर निकाला, उन्हें कर्तव्य और विवेक के धरातल पर वापस लाए। कैसे? मतलब क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पहले तो थोड़ी फटकार भी लगाई। कहा कि तुम जैसे वीर योद्धा के लिए इस तरह डर और मोह में फंसकर अपने स्वधर्म यानी एक क्षत्रिय के कर्तव्य से मुंह मोड़ना शोभा नहीं देता, ये तो कायरता है। अच्छा। थोड़ी सख्ती भी दिखाई। हाँ, जरूरी थी शायद। फिर उन्होंने याद दिलाया कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम तो अविनाशी आत्मा हो। भावनाओं को समझो पर उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। मतलब भावनाओं को दबाना नहीं था? नहीं, दबाना नहीं, समझना था और कर्म पर ध्यान लगाना था। फल की चिंता किए बिना अपना काम करो, वही निष्काम कर्म का सिद्धांत। आत्मा की अमरता, स्वधर्म का महत्व, ये सब समझाया। तो कृष्ण एक तरह से रास्ता दिखाया। हाँ, रास्ता दिखाया, ज्ञान दिया, विवेक जगाया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या? उन्होंने अर्जुन को मजबूर नहीं किया, युद्ध करने के लिए फोर्स नहीं किया। अच्छा। हाँ, सब कुछ समझाने के बाद उन्होंने कहा, यथेच्छसि तथा कुरु, यानी जैसा तुम चाहो वैसा करो, फैसला तुम्हारा है। ओहो, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मतलब अर्जुन को अपने डर पर जीत पाने का साहस, वो हिम्मत खुद जुटानी पड़ी। कृष्ण तो सिर्फ मार्गदर्शक थे, असली लड़ाई तो अर्जुन ने अपने अंदर लड़ी। और ये सीख ये आज भी कितनी काम किया ना। हाँ बिल्कुल, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़े होते ही हैं। कभी करियर का मुश्किल फैसला, कभी रिश्तों की उलझन, कभी असफलता का डर। सही बात है। तो अर्जुन की कहानी हमें यही रास्ता दिखाती है कि भाई, भावनाओं में बहने के बजाय थोड़ा ठहर कर सोचो, अपने मूल्यों, अपने कर्तव्य, अपने धर्म पर ध्यान दो। सिर्फ इसलिए पीछे मत हटो कि नतीजा पता नहीं क्या होगा या डर लग रहा है। हाँ, और ज्ञान, थोड़ा आत्मचिंतन, इनसे अपने अंदर के शक और डर को दूर करो। तर्क और अपनी अंदर की आवाज, मतलब इंट्यूशन, इनमें एक बैलेंस बनाना जरूरी है। यही अर्जुन के विषाद से विजय तक के सफर का सार है। तो डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन उस डर को समझकर उसके पार जाने में ही असली शक्ति है। हाँ, कहा भी गया है, शक्ति प्रतिरोध में नहीं बल्कि सहिष्णुता और आंतरिक संतुलन में निहित होती है। बाहरी मदद भी तभी काम आती है जब हम अंदर से तैयार हों। शायद सोचने वाली बात है। बिल्कुल। मैं कबीर और मैं इरा। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सम्राट अशोक और गुस्से की कीमत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मंथन जारी रहे।